हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिल्ली पुलिस के अंदर जो 43 शिफ्ट के अंदर जो करंट अफेयर पूछी गई थी वो सारी की सारी करंट अफेयर इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा करवाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो एसएससी जीडी वालों के लिए खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए जो भी बच्चा जीडी का है वो इसको पूरा देखिए। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु, क्या नाम है इसका? सुदर्शन सेतु कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात राज्य के अंदर। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, आपको ये सीआरपीएफ, आईबी, आईटीबीपी, ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। जैसे सीआरपीएफ यहाँ पे पूछा था तो अब सीआईएसएफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग किसके माध्यम से औपचारिक हुआ? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से। ठीक है, जो त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग औपचारिक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्योग समागम 2025 के मुख्य वक्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीयूष गोयल। ये उद्योग समागम के मुख्य वक्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो शपथ ली थी दोस्तों आपके रेखा गुप्ता जी ने। नेक्स्ट है आपका पीएम युवा 2.0 के तहत कितनी नई किताबें लॉन्च की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 किताबें लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में जो टॉप पर कौन सा देश रहा था? टॉप पर आपका स्विट्जरलैंड रहा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 2023 में किस मसाले के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के गठन की घोषणा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी। हल्दी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के गठन की घोषणा हुई थी। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, विश्व आर्द्र दिवस 2025 का विषय क्या था? तो ये दोस्तों आपका विषय हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, ये इसकी थीम थी। क्या थी दोस्तों आपकी? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, जो वेटलैंड्स होते हैं उनकी सुरक्षा करना। 2025 में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये रहे आपके ओम बिरला। अगर आपसे पूछे इससे पहले कौन थे, तब भी ओम बिरला ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम यशस्वी योजना के तहत छात्र संवाद को किसने संबोधित किया था? तो ये आपका संबोध किया था वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किया था। ठीक है, इसके बाद है एन के सिंह किस महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष थे? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 15वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष थे कौन थे? एन के सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप 2025 के अनुसार जो मासिक वेतन क्या है? तो मासिक वेतन है आपका 1,25,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 9वें चेयरपर्सन कौन है? तो 9वें चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे आपके? कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है 17 अप्रैल, इसके बाद है अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग के अध्यक्ष आपके दिनेश माहेश्वरी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अगस्त 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है ट्राई किसका विनियमन करता है? तो ये दूरसंचार सेवाओं का विनियमन करता है, ट्राई। इसके बाद है चिराग पासवान का कौन सा मंत्रालय मिला था? तो ये आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है।
ये बहुत ही काफी चर्चा में है दोस्तों, इसलिए इनको याद कर लेना आप। नेक्स्ट में आपके एसएससी जीडी में आ सकता है ये चिराग पासवान जी। ये कौन है? खाद्य प्रसारण उद्योग के मंत्री है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। चिराग एक बच्चा है जो खाने खाने की मांगता है, इसलिए वो खाद्य संरक्षण आयोग का हो गया। ठीक है। इसके बाद है फरवरी 2025 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 किन मंत्रालयों ने आयोजित किया था? तो ये आपके जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ही आयुक्त किया गया था। इसके बाद है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो सभी को पता होना चाहिए, ये तो नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर AQI बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। ठीक है, AQI, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके बाद है चक्रवात हुमन किस सागर में विकसित हुआ था? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था। नेक्स्ट है नायाब सिंह खट्टर, नायाब सिंह सैनी ने किसका स्थान लिया था? तो नायाब सिंह सैनी ने किसका लिया था? मनोहर लाल खट्टर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 जुलाई 2025 को गोवा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक गजपति। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गोवा में सारे के सारे कौन जाते हैं? पति जाते हैं। ठीक है, तो अशोक गजपति। इसके बाद पूछा गया है 28 जनवरी 2025 में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? तो चिंता में कौन रहती है? महिला और बच्चे। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र फडणवीस से ठीक पहले महाराष्ट्र के सीएम कौन थे? तो ये एकनाथ शिंदे थे, ये सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की चैरिटेबल गिविंग रैंक क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा 57 इसकी रैंक थी। नेक्स्ट है एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो कौन हुए थे आपके? CS सेट्टी, ये आपके एसबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपने अप्रैल 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूनम गुप्ता। ये आरबीआई के कौन बने? डिप्टी गवर्नर। ठीक है। इसके बाद है जनवरी 2025 को किन राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया? 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को दोस्तों आपके एक तो मणिपुर, ठीक है, एक आपका मेघालय और एक आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये क्या बनाया था? स्थापना दिवस बनाया था। स्थापना किसकी? मणि की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? मेघ के अंदर तीन मणि की। ठीक है, तो ये कब मनाया था? 21 जनवरी को। दो और प्लस एक करेंगे तो तीन हो गया। तीन आपका क्या हो गया? त्रि से त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। नेक्स्ट है अपने सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CP राधाकृष्णन। ये आपके उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। इन्होंने किसकी जगह ली है? जगदीप धनखड़ की। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2022 में नेशनल साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हैदराबाद के अंदर हुआ है, फॉरेंसिक प्रयोगशाला का। नेक्स्ट है अपना 2024 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदनगर ने कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी की है। किसने करी? अहमदनगर। नेक्स्ट है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किसने जीता था? तो ये आपका जोकोविच ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए 2025 में पद्मश्री किसे मिला था? तो ये पद्मश्री मिला था भीम सिंह भावेश को। ठीक है, जो मुसहर समुदाय है इसके से कौन जुड़ा हुआ है? भीम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। कब मिला था? 2025 में। नेक्स्ट अप्रैल 2025 में किस क्रायोजेनिक इंजन वैज्ञानिक का निधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Kasturi रंगन। ये कौन थे? ये एक क्रायोजेनिक इंजन के वैज्ञानिक थे। ठीक है।
नेक्स्ट है मोहन चरण मांझी ने किसके 24 वर्ष लंबे कार्यकाल को समाप्त किया था? तो मोहन चरण मांझी ने नवीन पटनायक के कार्यकाल को समाप्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारत में किस अमीर का स्वागत किया गया था? तो ये कतर के एक अमीर थे। ठीक है, आप सभी को पता है कतर बहुत अलग देश है, तो कतर के वहां से क्या आया दोस्तों, कोई अमीर आया था। इस टाइप से आप इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है रतलाम रियावन लहसुन किस राज्य का जीआई टैग है? तो ये आपका एमपी का है। रतलाम कहाँ पर आता है? रतलाम आपका एमपी के अंदर है, तो आपको उसी से ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है लकडोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके मेघालय राज्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस 2023 में कहाँ पर लॉन्च हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों आप एक बार जाएंगे तो आपको वहाँ पे ग्रीन वाली बस मिलेगी। ठीक है, ये उससे क्वेश्चन था। इसके बाद है भारत की सागर सिद्धांत किस केंद्र पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर में समुद्री सहयोग, इस पर आधारित है। सागर किस पर आधारित है? आपके हिंद महासागर में समुद्री सहयोग। नेक्स्ट है 2024 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये आपकी गुरुग्राम हरियाणा ने करी थी। ठीक है। किसकी चैंपियनशिप की? शतरंज चैंपियनशिप की। ठीक है। शतरंज दोस्तों दिमाग का खेल है, और हरियाणा में दिमाग के लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नेशनल वगैरह ओलंपिक वगैरह इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा का काफी रोल होता है। इससे आप एक बार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने थे? तो ये बने थे आपके टीवी सोमनाथन। ये कौन बने थे? कैबिनेट के सचिव बने थे। ठीक है। टीवी आपको इसको याद रखना है। कैबिनेट कैबिनेट होता है दोस्तों आपका टीवी का जो बॉक्स कैबिनेट होता है उसको क्या बोलेंगे? टीवी। तो ये टीवी सोमनाथन। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके रंजना देसाई ने करी थी। नेक्स्ट है आपका 2023 के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये आपके कौन बने थे? विष्णु देव सहाय। ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका एक गढ़ है। जैसे गढ़ क्या होता है? बहुत ऊपर की जगह होती है कोई भी, जैसे कहीं भी पत्थर वत्थर कोई भी बहुत ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं अपन गढ़। तो वहां पर गढ़ पर कौन है? विष्णु जी विराजमान है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है जोशीमठ शहर किस राज्य में स्थित है? जोशीमठ शहर कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मठ वगैरह होते हैं जो काफी ज्यादा होते हैं, ये सारे उत्तराखंड में। जैसे केची धाम उत्तराखंड में, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण किसने जीता था? तो भार उठाने में किसने जीता था? साईराज परदेसी ने। ठीक है। इसके बाद 7 अगस्त 2024 से पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो ये आपके बने कुनियेल कैलाशनाथन। ठीक है, ये आपके उपराज्यपाल बने हैं, कैलाशनाथन। ठीक है। पुडुचेरी पुडुचेरी से को आपको ऐसे याद रखना है, जैसे जो पुडुचेरी होता है ये भी, इसके नाम को बोलने पे एक ऊंचाई की फीलिंग आ रही है। ऊंचाई की फीलिंग आ रही है तो अपन इसको याद रखेंगे कैलाशनाथन से। कैलाश पर्वत ऊपर की साइड है। ठीक। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो ये बनी है आपके रश्मि शुक्ला जी बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में भारत के नए सीजीडीए कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विश्वजीत सहाय। ठीक। नेक्स्ट है मार्च 2025 में कला संस्कृति विकास योजना कौन सा मंत्रालय चलाएगा? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय चलाएगा। इसके नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चक्रवर्ती दाना का नाम किस देश ने रखा था? तो दाना आपका किसने डाला था? कतर देश ने। कतर देश ने क्यों डाला था? क्योंकि यहाँ पे बहुत अमीर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2024 का पुरुष का खिताब किसने जीता था? तो PR श्रीजेश ने जीता था। स्पोर्ट स्पोर्ट का स्टार कौन है? श्रीजेश है। नेक्स्ट है आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2024 में बढ़ाया गया था?
तो ये बढ़ाया गया था एम राजेश्वर राव का। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने? तो ये कौन बने? मनमोहन सिंह। मनमोहन, न्यायमूर्ति मनमोहन बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 2025 में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये हमेशा आइसलैंड का आ रहा है। ठीक है। इससे पहले भी आइसलैंड का था। नेक्स्ट है चक्रवात मीचोंग किस भारतीय राज्य के तट पर आया है? तो मीचोंग आपका आंध्र प्रदेश में आया है। ठीक है। आपने क्या करा? आंखें जो है ना, आंखें वो मीच ली। ठीक है। आपने आंखें मीच ली मतलब बंद कर ली जब ये तूफान आया। नेक्स्ट है इंडिया ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था केडी जादव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। ठीक है। क्या खेला गया था? बैडमिंटन दो टूर्नामेंट खेला गया था। नेक्स्ट है भारत के 30 वे सेना अध्यक्ष COAS कौन बने हैं? तो ये बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2025 तक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव कौन है? तो ये बने हैं रविचंद्रन। पृथ्वी पृथ्वी विज्ञान को कैसे याद रखना है? पृथ्वी पर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, तो रविचंदन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 जनवरी 2025 को इसरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इसरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? वी नारायणन को। ठीक है। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन की जगह झारखंड के CM कौन बने? कार्यवाहक CM। तो ये बने चंपई सोरेन। ठीक है। इसको आपको नाम से ही याद हो जाएगा। जैसे हेमंत सोरेन की जगह कौन ले रहा है? चंपा ले रहा है, चंपई सोरेन। ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये मिला है आपके अजय कुमार भल्ला जी को। किसको मिला है? अजय कुमार भल्ला को, नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। ठीक है। नाग पर किसने विजय पा ली? हमारे अजय भाई साहब ने। नेक्स्ट है जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस समागम का उद्घाटन किया था? तो ये किया था ग्रामीण भारत महोत्सव में। प्रधानमंत्री मोदी जी का संबंध थोड़ा जैसे घरेलू चीजों से ये ग्रामीण को बढ़ावा देना इस टाइप से ज्यादा हो रहा है, तो ग्रामीण भारत महोत्सव इसका क्या करा था? उद्घाटन किया था। किस केंद्रीय मंत्री ने अरहर की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये करी है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2025 में ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान से किसे नवाजा गया था? तो ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है नामीबिया ने PM मोदी को किस सम्मान से नवाजा था? तो ये सम्मान हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया था। ठीक है। आपको ये दोनों याद रखना है, एक तो ब्राजील वाला याद रखना है और एक नामीबिया वाला याद रखना है। ब्राजील और नामीबिया। ब्राजील के अंदर दोस्तों आपका जैसे झील आ रहा है, तो झील का नाम नाम से याद रखना है, झील नाम नरेंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है अंगोला के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन किसने किया था? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भोज भोज मतलब खाने पीने का आयोजन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ के थे? अंगोला के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। इसका राइट आंसर ये होगा। इसने पूछा था कहाँ कहाँ हुआ, नहीं किसने किया है। ठीक है। ये था आपका राइट आंसर। तो भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो पहले वाले थे उन्होंने किया है। अभी कौन है? राधा कृष्णन। ठीक है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट है मई 2025 में PM मोदी पटना एयरपोर्ट पर किस खिलाड़ी से मिले हैं? तो ये मिले हैं वैभव सूर्यवंशी से। ठीक है। नेक्स्ट है ADB में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये बने हैं L सत्य श्रीनिवास। ठीक है। नेक्स्ट है NSE के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो बने हैं आपके अनंत गोयनका जी। ठीक है, किसके बने ये? एनएसई बोर्ड के। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में गेल के सीएमडी कौन बने हैं? गेल के बने हैं आपके, कौन है गेलिया? कौन है? अपना दीपक बना है गेल। गेल मतलब होता है जैसे कोई काम नहीं कर रहा, गेलिया एक तरह से। तो आप इसको याद रखना, दीपक क्या है? गेलिया है। ये क्या करता, क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है। ये कामचोर है दीपक। ठीक। नेक्स्ट है कौशल विकास पर मार्च 2025 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका जयंत चौधरी ने करी। ठीक है, कौशल में कौन ज्यादा कौशल है? आपका जयंत लड़का जो है, ये बहुत ज्यादा कौशल है। नेक्स्ट है सी आर पाटिल को 2025-2024 में कौन सा मंत्रालय मिला है? तो सी आर पाटिल जी को कौन सा मिला है? जल शक्ति मंत्रालय है। ठीक है, पाटिल साहब को कौन मिल गया है? जल शक्ति का मंत्रालय मिल गया। पाटिल साहब को जल की पावर मिल गई एक तरह से, आपको याद रखना है। जी सेट 7 आर का अनुमानित परिचालन जीवन क्या है? तो ये 15 वर्ष है इसका राइट आंसर, जो परिचालन जीवन है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अनुसार कितनी अर्थव्यवस्थाएं नवा प्रवर्तन अति प्रदर्शन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये आपके शशि बने हैं। ठीक है, शशि का आपका जो सिनोनिम होता है चंद्रमा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश इसमें आपके उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव में आपको ध्यान रखना है कौन बने? शशि कुमार गोयल बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिल सिलकयारा बारकोट सुरंग आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में दोस्तों कई सुरंगें पाई जाती है, तो आपको एक उनमें से सिलकयारा भी याद रखनी है, जो कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड में। ठीक है। जो खंड खंड मतलब होता है दोस्तों आपका जैसे टुकड़ा, तो ये क्या थी? टुकड़े जैसी सुरंग थी, आपको ऐसे याद रखना है, टुकड़े टुकड़े की सुरंग थी। तो आपने क्या करा? उस सुरंग को सिल दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है सीबीआई निदेशक का कार्यकाल किसका बढ़ाया गया है? तो ये प्रवीण सूद थे, उनका सीबीआई का निदेशक थे, इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2024 में भारत के केग कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके केग बने हैं के संजय मूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के नए मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो नए कौन है? मधुकर। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चुनाव के अंदर दोस्तों कोई अच्छा ही बंदा होता है, जैसे कहीं पे भी चुनाव मांगने जाते हैं तो वहां पे मधु से प्यार से मतलब ऐसे करके बात होती है। तो क्या याद रखना है आपको? मधुकर गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट है 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये आपका जिला खेल परिषद पूरी उड़ीसा में हुई है। ठीक है, खो खो का। इसके बाद है एशिया का डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड वाक्यांश किसने गढ़ा है? तो ये शिंजो आबे ने गढ़ा है। नेक्स्ट है 2025 में दिल्ली के किस अधिकारी ने मिनी सचिवालय की अवधारणा पेश की है? तो ये आपका रेखा गुप्ता, दिल्ली के कौन है ये? सीएम हो जाएंगे। ठीक है, किसने करी है? दिल्ली के किस अधिकारी ने मिनी सचिवालय, कोई मिनी सचिवालय है उसकी स्थापना अवधारणा करी है। ठीक है, अवधारणा पेश करी है किसने? रेखा गुप्ता, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2025 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आशुतोष कुमार बने हैं गुवाहाटी के। ठीक है। नेक्स्ट फरवरी 2025 में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहाँ का दौरा किया है? तो ये आपका एंथनी जॉन एबॉट यहाँ का दौरा किया है। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये आपके द्रौपदी मुर्मू इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आईक्यू एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश है? तो भारत कौन से नंबर का है? 5th नंबर का प्रदूषण में फेमस है। नेक्स्ट है 2025 यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में भारत का एचडीआई क्या है? तो ये पूछ लिया था आपसे, तो इसका आंसर था 0.685। ठीक है। नेक्स्ट है 29 मार्च 2025 को पीएम के निजी सचिव कौन थे?
निजी सचिव थे आपके निधि। कौन थे? निधि। ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2025 में गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रांत पांडे। ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बने? चंद्रशेखर। कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है, आर आर ए बने हैं। कौन बने? आर ए चंद्रशेखर। आर ए सी। आर ए सी कौन बने अपने? चंद्रशेखर, मतलब कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा वाले बने हैं, सचिव की सुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले न्यूजीलैंड के नेता कौन थे? तो ये न्यूजीलैंड के नेता थे अपने क्रिस्टोफर। ठीक है, ये वहाँ के नेता थे। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? उर्जित पटेल। ठीक है, आईएमएफ के भारत के कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट है, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के भी पूछे गए प्रवीण रंजन, सीआरपीएफ के भी पूछे अभी तक। तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में आईटीबीपी का याद रखना है, एक आपको बीएसएफ का याद रखना है, आपको एसएसएफ का याद रखना है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? तो ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, 44वीं जूनियर चैंपियनशिप खो खो की डेट भी पूछी गई थी। तो 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, खेलो चेस इंडिया चैलेंजर 2025 कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका दोस्तों 5 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 2025 तक हुआ था। वो कहाँ हुआ था? ये एमपी के अंदर हुआ था, खेलो इंडिया चैलेंजर 2025। ठीक है। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में कांस्य जीता था? तो ये आपके जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। ठीक है। नेक्स्ट है, 2025 चुनाव के बाद दिल्ली में विपक्ष का नेता कौन है? तो ये आतिशी मारलेना है। नेक्स्ट, 2025 में राष्ट्रीय खेल, ये दोस्तों आपके आतिशी जो है, ये अपने जो पहले थे केजरीवाल जी, उनकी जगह के थे ये। ठीक। नेक्स्ट है, 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल किसने पेश किया? तो ये आपका मनसुख मंडाविया ने। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2025 में प्रथम देश कौन है? तो ये आपका जस्टिस में कौन है? डेनमार्क। जो ये राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल है, इसको आपको ऐसे याद रखना है, खेल में बच्चे क्या हो जाते हैं, मन उनका, बच्चों का मन क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, खुश। ठीक है, तो ये मनसुख से आपको याद रखना है, खेल के अंदर बिल था कोई, उसने पेश किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद भी रखने की कैपेबिलिटी बन जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे एग्जाम में अगर आपने छोटा वर्ड भी देखा तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा ट्रिक के बेस पे भी जाना चाहिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट था 2025 में प्रथम देश कौन था? इसका डेनमार्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप कब थी? तो ये आपके 14 से 19 जून 2025 तक थी। नेक्स्ट है, पीएफआरडीए के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? पीएफ कौन देता है? ये आपके शिव जी देते हैं, सुब्रमण्यम, शिव सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट है, 112वां क्वेश्चन है अपना, सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला था? तो ये मिला था आपका आचार्य देवव्रत को। ठीक है, ये किसे मिला था? आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 का समय बताना था। तो ये 25 अप्रैल से लेकर 3 मई 2025 तक था। ठीक है। इसके बाद है, आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, सीईसी एक्ट 2023 के तहत पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश है। चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? एक तो ज्ञान की पड़ती है। ठीक है, तो ज्ञानेश राइट आंसर है।
लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंदर है। ठीक है, कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट है आपका 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेखा गुप्ता। ये सेकंड बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है मतदान राष्ट्र निर्माण में पहला कदम है। किसने कहा था ये कहा था ज्ञानेश ने, क्योंकि दोस्तों ये उन्होंने निर्वाचन आयोग के हेड है। तो अब ये क्या बोलेंगे, मतदान जो है राष्ट्र का निर्माण में एक पहला कदम स्टेप है। नेक्स्ट है सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन थे? तुहिन कांत पांडे। ठीक है, कौन है? तुहिन कांत पांडे जी। वीमेंस प्राइज 2025 की विनर द सेफ की किस देश में सेट है? तो ये आपका नीदरलैंड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है अल्टीमेट खो खो का पहला सीजन किस टीम ने जीता था? तो ये आपका ओडिशा जगरनॉट्स ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट है 2025 FIH महिला जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने किसे 13-0 से हराया था? तो ये नामीबिया को हराया था महिलाओं की जूनियर वर्ल्ड कप में। ठीक है। इसके बाद है हंगर इंडेक्स में 2025 में भारत की किस स्थान पर था? तो ये आपको याद रखना है, जैसे दो बच्चे भूखे थे, कितने थे? दो बच्चे। तो अब आपको ऑप्शन वहां पे दो तो मिलने वाला नहीं है। या तो 102 मिलेगा, 104 मिलेगा, 105 मिलेगा, 110 मिलेगा। तो आप दो बच्चे से याद रखोगे तो दो लगा के रहोगे। ठीक है। आठवीं इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कब तक चली? तो ये आपकी 14 से 18 नवंबर 2025 तक चली। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये CP राधाकृष्णन बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम की किस झील के कारण बाढ़ आई है? तो ये आपके दक्षिण की लहनोक झील है। कौन है? दक्षिण लहनोक झील से बाढ़ आ जाती है। लहनोक, लहूलुहान हो जाते हैं सभी लोग जब बाढ़ आती है। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। फिर सबके पास सिक्के कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा पहल किस समूह के लिए है? तो ये आपके मछुआरे और तटीय समुदाय के लिए सागर परिक्रमा। दोस्तों परिक्रमा किसकी कर रहे हैं? सागर की। तो सागर की परिक्रमा कौन करता है? मछुआरे देखते हैं जैसे सागर में यहाँ मछली पा गई, यहाँ मछली पा गई, यहाँ मछली पा गई। और जो तटीय समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ये लोग देखते हैं सागर की परिक्रमा करके। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई थी? तो ये आपके ग्लासगो स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में समता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो क्षमता किसकी थी? राधा चौहान की। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? आयोग बनाया था, निर्माण करा था आयोग का। ठीक। 15वीं हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो ये ओम बिरला ने किया था। नेक्स्ट है यूनानी दिवस सम्मेलन में किसने भाग लिया? आपका जितेंद्र ने। यूनानियों पे हम क्या हो गए थे? जीत गए थे, तो जितेंद्र ने। नेक्स्ट है CEC एक्ट 2023 के तहत पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपके ज्ञानेश, मैंने आपको बता दिया। लद्दाख के उपराज्यपाल आपको कवर करवा दिया। नेक्स्ट है ऑल एज ग्रुप आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कब तक चली थी? 25 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक चली थी। नेक्स्ट, सैयद मोदी इंटरनेशनल में टॉप सीडेड महिला डबल्स जोड़ी कौन है? तो ये ट्रिसा जोली और गायत्री गोपीचंद। नेक्स्ट, 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 24 पदक जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? हरियाणा का राज्यपाल चेंज हो गया है, तो कौन हो गया है? असीम हो गया है। ठीक है। हरियाणा के लोग जो होते हैं वो असीम होते हैं। कैसे होते हैं? असीम होते हैं। ठीक है। चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किसने किया था? तो ये राम मोहन नायडू ने किया था। ठीक है, दो दोस्त थे, एक तो राम था और एक मोहन था। इन्होंने क्या सोचा? चेन्नई हवाई अड्डे पर एक कैफे खोलने की सोची। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं सालगिरह का उद्घाटन किसने किया था? तो ये JP नड्डा और अन्नपूर्णा ने देवी ने किया था। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल पुरुष सिंगल्स फाइनल्स में किदाम्बी श्रीकांत किससे हारे गए? किससे हार गए थे? ये जेसन गुनावान से। ठीक है।
नेक्स्ट है मनामा 2025 एशियन यूथ गेम्स में भारत के ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 55 पदक जीते थे मनामा एशियन यूथ गेम्स में। इसके बाद है कियू, KIUG के फिफ्थवे एडिशन की तारीख क्या थी? तो ये आपकी बताना था 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक थी। CGDA के कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो ये आपका हो जाएगा B शिव कुमार ने। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में यूपी दिवस का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपका जगदीश धनखड़ ने किया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नए चेंज हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल का उद्देश्य क्या था। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल बुक अवार्ड जीतने वाली किताब द टू स्टोरी किस पर केंद्रित है? तो ये लेबनान में संघर्ष के दौरान पारिवारिक संबंध इस पर आधारित है। नेक्स्ट है FIG अंताल्या वर्ल्ड कप में वीमेंस वर्ल्ड फाइनल में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये क्लेयर पिच रहा है। कौन रहा है? क्लेयर पिच। नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ये आइसलैंड रहा है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एशियन यूथ गेम्स में वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये आपका प्रीति ने बनाया है। किसने बनाया? प्रीति ने बनाया है। आपको पूरा नाम भी नहीं याद करना तो आधा भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है 2025 में 8वीं एथलीट जो एलिट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कब तक चली थी? तो ये 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2025 तक बॉक्सिंग चली थी। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2024 को भारत के केग के तौर पर किसने शपथ ली थी? तो के संजय मूर्ति ने। नेक्स्ट है CISF की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन है? नीना बनी है। नीना सिंह। कौन सा ब्रिक्स देश तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है? तो तेल सबसे ज्यादा कहाँ से? रूस से। ठीक है। 2025 एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? प्रणीत ने जीता है। किसने जीता है? आपके प्रणीत नायक ने। इसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की क्या स्थिति है? तो भारत की स्थिति हो जाएगी 115वीं रैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है 2025 एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कहाँ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो मनामा बहरीन के अंदर किया है। ठीक है। यूथ गेम्स में कहाँ पर? यूथ गेम्स के अंदर मनामा नाम चला दिया, मतलब बहरीन के अंदर, आपको ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप 2025 का समय क्या था? तो ये तारीख याद रखनी, 1 से 7 अक्टूबर। इसके बाद विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर है शुभांशु शुक्ला है। नेक्स्ट है LIC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राम कृष्णन चंद्र। ठीक है। राम कृष्णन। ठीक है। ये आपके मैनेजिंग LIC के डायरेक्टर बने। नेक्स्ट है राज्यपाल कौन नियुक्त किए? बिहार के। बिहार के है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो ये आपका नीति आयोग ने। ठीक है। नीति आयोग एक प्रधानमंत्री का आयोग होता है। नेक्स्ट है डेविड सज्जाले ने अपनी नोवेल, नोवेल के साथ भी बहुत क्वेश्चन आए थे दोस्तों, तो ये 2025 का नोवेल था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हांगकांग की किताब द वेजिटेरियन का मुख्य विषय क्या है? समाज की उम्मीदों से आजाद होने की एक महिला की यात्रा। ठीक है। द वेजिटेरियन एक तरह से याद रखिए आप इसको, समाज की उम्मीदों से आजाद होने की एक महिला की यात्रा है, जिसमें वो समाज से मुक्त होना चाह रही है। जैसे वो नॉनवेज नहीं खाती है। ठीक है। तो वो वेजिटेरियन है, तो वो आजाद होना चाह रही है नॉनवेज वालों से। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने धनुष कोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी घोषित किया है? तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 2025 में हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव कौन सा है? तो राजा खास गांव है। कहाँ का? ये हिमाचल का है। ठीक है। हिमाचल का कौन सा हो जाएगा? राजा खास। ये हिमाचल का बहुत खास गांव है।
38वें नेशनल गेम्स किस राज्य में होस्ट हुए? तो ये आपके उत्तराखंड में हुए हैं। नेक्स्ट है, एशियन यूथ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? तो लड़कियों की कबड्डी टीम ने जीता है। नेक्स्ट, फीडे वर्ल्ड कप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो एंद्री ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2025 XTX मार्केट्स लंदन चेस क्लासिक में किसने हिस्सा लिया है? तो ये आपके प्रज्ञा ने लिया है। ठीक है। क्या लिया है प्रज्ञा ने चेस के अंदर हिस्सा? इसके बाद है 38वें नेशनल गेम्स 2025 किन तारीखों के बीच हुए हैं? तो आपको ये डेट बतानी थी, 28 जनवरी से 14 जनवरी। 14 × 2 करेंगे तो 28 हो जाता है। ठीक है। एरोबिक जो एरोबिक्स जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की डेट बतानी थी, कब से कब तक चली थी? ये 10 जनवरी से 13 तक चली थी। फिक्की ने किसे अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित किया था? तो ये अनंत गोयनका को। इग्नू की स्थापना के बाद पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इग्नू के बाद कौन बनी है? इग्नू की स्थापना के बाद बनी है आपके उमा बनी है। ठीक है, महिला चांसलर। नेक्स्ट है, जॉन सिंह जिनका 2024 में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके वन्य जीव संरक्षणवादी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, 51 में CJI कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में हरियाणा के विधायकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में किस मुख्यमंत्री ने भाग लिया था? तो नायाब सिंह ने। नेक्स्ट है, पहला खो खो वर्ल्ड कप सीनियर पुरुष कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक पूछी थी, तो 38वीं रैंक है भारत की। इसके बाद 38वें नेशनल गेम्स 2025 में किस टीम ने मेडल टेली में टॉप किया है? तो ये सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, इसमें टॉप किया है टीम ने। नेक्स्ट है, 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो पुरुषों की 4x100 मीटर रिले में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस आर्म्ड फोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनरेरी रैंक दी गई है? तो ये भारतीय सेना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद BSI के डायरेक्टर पूछे गए थे, जो आपके करनाद दास है। नेक्स्ट, CA का पद किसने संभाला है? तो वंदना ने संभाला है। ठीक है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, जैसे पद वगैरह कौन अभी किसके पद पे बना है, ये सारा तो आपको याद रखना है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ये जावो खीर ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, डेविड सज्जाले को नोबेल मिला था 2025 में, बुकर प्राइज जीता था कौन सा? फ्लैश फ्लैश के लिए मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के 26वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ज्ञानेश। चुनाव वाले से रिलेटेड आएगा तो ज्ञान आएगा उसके बाद। ठीक है। और UCC लागू करने वाला पहला राज्य अपना उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। 100। इसके बाद है, नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो केक के कौन है? संजय मूर्ति है। ठीक है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित जलीय पशु रोग संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जॉर्ज कुरियन ने किया है। ठीक है। इसके बाद है, पायलटों के लिए EPL किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका राम और मोहन ने। ठीक है, राम मोहन ने एक कैफे भी खोला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, राम और मोहन ने EPL लॉन्च किया है। ठीक है। NFDC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NFDC के प्रकाश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेटर ने सभी 3 प्रारूपों में शतक लगाए, किसने लगाया? स्मृति मंधाना जी ने। नेक्स्ट है, भारत के अंदर 2025 में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले एथलेटिक बने हैं नीरज चोपड़ा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किस राज्य के नेता ने उद्योग समागम 2025 को संबोधित किया था? तो ये MP के मुख्यमंत्री है, इन्होंने संबोधित किया था। ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में मुंबई में
केपीबी हिंदुजा कॉलेज के 75वें वर्षगांठ समारोह को किसने संबोधित किया है? तो जगदीश धनखड़ आंसर हो जाएगा, जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट, भारत के सुरक्षा सलाहकार पूछे गए थे तो कौन है? अजीत डोभाल जी है। ठीक है। के बाद पूछा है 2025 की शुरुआत में किस गणमान्य व्यक्ति ने संसद के सत- संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 2025 के शुरुआती सत्र से कुछ समय पहले निधन हो गया है? तो ये मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने रखी है? तो ये माधव नेत्रालय की रखी है आपके नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किन दो नेताओं ने नई दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का दौरा किया था? तो नरेंद्र मोदी और इनके साथ क्रिस्टोफर। ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश पूर्ण ब्रिक्स सदस्य बन गया है? तो इंडोनेशिया पूर्ण रूप से बन गया है। अब लद्दाख के उपराज्यपाल बता दिए मैंने आपको, कविंदर। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस नेता को मॉरिशस का अवार्ड मिला है? तो मॉरिशस का अवार्ड नरेंद्र को मिला है। ठीक है, नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की का ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया था धर्मवीर गोखुन ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 2025 में कौन बनेगा करोड़पति? स्वतंत्रता दिवस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? ये आपकी प्रेरणा बनी है। ठीक है, सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए केबीसी में जाने की। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किस पूर्व एथलीट को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी को। ठीक है। नेक्स्ट, अरविंद पनगड़िया को भारत के वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वित्त आयोग की जिम्मेदारियों के संबंध में कौन सा सही कथन था? तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना, ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट, 2024 के अंदर ओलंपिक में कितने मेडल जीते गए थे, ये बताना था आपको। तो टोटल 6 पदक जीते थे। आपका गोल्ड एक भी नहीं था, एक आपका सिल्वर था, 5 आपके ब्रॉन्ज थे। ठीक है। नेक्स्ट, मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो पीएम मोदी जी ने। इन्वेस्टर के ऊपर ध्यान देते हैं मोदी जी जैसे। ठीक है। नेक्स्ट, 2025 में ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोकसभा के महासचिव कौन थे? तो ये बने हैं आपके उत्पल कुमार। ठीक है। ब्रिक्स सदस्य कौन कौन बने थे, ये पूछा गया था। मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कौन थे? तो ये थे अपने राजस्थान के एसओजी के प्रमुख वी के सिंह थे। ठीक है, वी के सिंह। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 2025 को राजस्व विभाग के सचिव का पद बाहर किसने संभाला था? तो अरविंद श्रीवास्तव जी ने संभाला था। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2023 में भारत की समग्र पदक रैंक क्या थी? तो 4th नंबर पर थी। नेक्स्ट, 2024 में भारतीय दूरसंचार जो ट्राई की अध्यक्षता किसने करी थी? अनिल अनिल कुमार लाहोटी ने। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर द्वारा शपथ दिलाए जाने के साथ भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसकी शपथ ली थी न्यायमूर्ति आर भानुमति ने। नेक्स्ट है, 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को किसने संबोधित किया था? तो ये आपके द्रौपदी मुर्मू आपकी राष्ट्रपति ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ने किस ऐतिहासिक व्यक्ति की 300वीं जयंती को चिन्हित किया था? तो अहिल्याबाई होलकर राइट आंसर हो जाएगा आपका। एमएसएमई के पारस्परिक ऋण गारंटी योजना किसने शुरू करी थी? तो ये निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री ने। एमएसएमई का संबंध भी इसी से ही है। ठीक है। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की सूची में शामिल भारतीय पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो आपका हर्ट लैम्प हो जाएगा। ठीक है, हर्ट लैम्प को आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है 2025 का। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में कौन सा देश 2025 तक ब्रिक्स भागीदारी देशों में सूचीबद्ध नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अशोक वाला पूछा था, गोवा का राज्यपाल कौन है? गजपति, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, किस असमिया पुस्तक ने कविता श्रेणी में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरिंग बोर बटोर कथा जाने, समीर ताती की है। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल पूछे थे, याद मैंने आपको बता दिया 80 में। स्वप्नमय चक्रवर्ती की पुस्तक ने किस भाषा में 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये बंगाली भाषा में। ठीक है, स्वप्नमय चक्रवर्ती ने बंगाली भाषा में जीता है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय किशोर 2025 में विश्व चैंपियनशिप चैंपियन 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल बन गया है? तो ये आपके सम्राट राणा बन गया है, एक किशोर है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है अखिल को। जो डिजिटल इंडिया है वो खिल उठा है हमारे संसार में। ठीक है, तो इसका याद रखना है अखिल। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। न्यूजीलैंड के वह प्रधानमंत्री कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों आपको क्रिस्टोफर लक्सन याद रखना है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट याद रखना है आपको, फरवरी 2025 में उद्घाटन किया गया पहल सच्चल आयकर सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके मुंबई में स्थित है। ठीक है, जो आयकर वगैरह इनकम टैक्स ये सारे ज्यादातर मुंबई में इनके हेडक्वार्टर है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, 2025 में किस संस्था ने राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजनों हेतु कैलेंडर जारी किया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को आप एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।